लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई है। बिहार में बीजेपी और इंडिया दोनों गठबंधन की तैयारी जोरों पर है, लेकिन मुकेश सहनी की वीआईपी पर सबकी नजर बनी हुई है कि वे किस कुनबे के साथ जाने वाले हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के शामिल होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीते मंगलवार को मुकेश सहनी ने अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि अब निषाद दिल्ली वालों के साथ नहीं है, निषाद उन्हीं के साथ होगा जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण की बात करेगा। सहनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई। जब आप यह वैक्सीन लगाइएगा तो दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार को नौकरी के सवाल पर घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किए थे, लेकिन आज 9 साल बाद भी 9 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऊंची जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान किया, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह निषाद, बेलदार, केवट और मल्लाह को नौकरी में आरक्षण देने में विफल रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने विधान परिषद में हरि सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर जब से निषाद कार्ड खेला है, तब से मुकेश सहनी का बीजेपी के खिलाफ हमला और तेज हो गया है। वे हरि सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पीछे की वजह अपने निषाद आरक्षण यात्रा को मानते हैं। वहीं हरि सहनी भी पलटवार करते हुए लगातार मुकेश सहनी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो के इन बयानों को जोड़कर देखा जाए तो उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। अंदर खाने से बड़ी खबर आ रही है कि जदयू और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता मुकेश सहनी के संपर्क में है। उनके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर बातचीत हुई। गौरतलब है कि जुलाई में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, आरएलजेडी उपेंद्र कुशवाहा और रालोजपा के पशुपति कुमार पारस को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र भेजकर आमंत्रण दिया, लेकिन मुकेश सहनी को उस बैठक में नहीं बुलाया गया था। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल वीआईपी ने बोचहा सहित 4 सीटें जीती। मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। पिछले साल मुसाफिर पासवान के निधन होने के बाद बोचहा सीट खाली हो गई। बीजेपी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका मुकेश सहनी ने विरोध किया और वहां से वीआईपी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई। एक बड़े घटनाक्रम में वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। एमएलसी के रूप में मुकेश सहनी का कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी बीजेपी ने सहनी को जो कुछ भी राजनीति में दिया वो सब कुछ वापस ले लिया। जानकारों के अनुसार अब ऐसे में मुकेश सहनी को चिंता सताने लगी है कि उनके राजनीतिक कैरियर में कहीं पूर्ण विराम न लग जाए। बीजेपी से भाव मिलता नहीं देख मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन को रिझाने में लगे हैं और जदयू आरजेडी को अपने बयानों से शामिल करने का सिग्नल भेज रहे हैं। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि मुकेश सहनी ने अपने तक इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन कयासों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरें चर्चा में है। बहरहाल सहनी की नाव बीच मझधार में फंसती है या समय रहते हुए इंडिया पैच बहरहाल सहनी की नाव बीच मझधार में फंसती है या समय रहते हुए एनडीए या इंडिया दोनों से किसी गठबंधन में शामिल होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लाइव सिटीज के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट।